तो क्लास 10 स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में फिर से कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमने पिछले भी वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो बिना कोई देरी करते हुए मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो सब चीज़ क्लियर हुआ। तो अगर पुराने वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट कोई भी अगर आपको डाउट बनता है तो आप डाउट भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ जो नए क्वेश्चन और हैं तो उनको मैं इस वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, पेन ले लीजिए स्टूडेंट पहले, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, पेन सेट कर लेते पहले, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है इन द गिवन फिगर इज सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एंगल वी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें एंगल जो वी है वो आपको दे रखा है 90 डिग्री। एडी इक्वल टू 23 दे रखा है, यानी ये आपको जो एडी है वो कितना दे रखा है 23 दे रखा है, ठीक है, 23 सेंटीमीटर। तो लिख लो यहाँ पे ये आपको दे रखा है 23 दे रखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या, ए वी आपको 29 दे रखा, तो ये ए वी है, टोटल लेंथ है इसकी कितनी दे रखी है 29 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। उसके बाद फिर डी एस आपको ये वाला दे रखा कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की जो रेडियस है वो ये फाइंड करनी है हमें, क्या, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट इस जैसा क्वेश्चन पहले भी सॉल्व हो चुका हुआ शायद, ठीक है। नहीं सॉल्व हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन में अपने जो भी डाउट होंगे उसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं ध्यान से। अच्छा ये 90, अच्छा ये इसको इससे सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपको मालूम ये एंगल कितना हुआ 90 हुआ। जब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एंगल भी हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, तो ये भी हमारा क्या आएगा 90 आएगा। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब वो क्या हुआ, या तो रेक्टेंगल हुआ या फिर क्या हुआ स्क्वायर। पर अगर ये आर है तो ये भी कितना हुआ आर हुआ। तो इसका मतलब इसकी जो लगातार कंटिन्यूस जो साइड है वो क्या है आर है, यानी एसेंट साइड जो है वो क्या है आर है। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल होकर ये क्या हुआ स्क्वायर हुआ, क्या हुआ स्टूडेंट स्क्वायर हुआ। तो हमें इतना मालूम पड़ गया कि ये जो फिगर है वो हमारा क्या स्क्वायर है, और स्क्वायर में सारी साइडें क्या होती है इक्वल। तो अगर ये आर है तो ये भी कितना हुआ आर हुआ, और फिर ये भी स्टूडेंट कितना हुआ आर हुआ। अब इसके सॉल्यूशन को देखिए। अच्छा स्टूडेंट ये डीएस कितना दे रखा है 5, तो एक्सटर्नल पॉइंट डी के लिए जितना डीपी हुआ उतना ही क्या हुआ डीएस हुआ। तो ये भी इतना कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताया टोटल लेंथ कितना था 23, ये इतना 5 चला गया यहां से, तो इसका मतलब ये वाली साइड जो आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट 18 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। अब बताओ यहां पे हम लगाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट वाली प्रॉपर्टी। तो 4 एंड एक्सटर्नल पॉइंट ए के लिए जितना एपी हुआ उतना ही क्या हुआ ए क्यू हुआ। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया स्टूडेंट 18 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट ये टोटल लेंथ एवी की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी 29, ये इतना कितना निकल गया 18। तो इसका मतलब बचा हुआ जो ये आएगा वो कितना आएगा 29 माइनस 18 यानी कितना 11। इसका मतलब बी क्यू जो स्टूडेंट है वो हमारा कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। और फिगर में देखिए बी क्यू है क्या, ये रेडियस था क्योंकि ये हमारा क्या बन चुका था स्क्वायर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं आर इक्वल टू कितना आएगा 11 सेंटीमीटर आएगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला क्वेश्चन स्टूडेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, हाँ इन द गिवन फिगर, फिगर नहीं है, फिगर मिसिंग हो गया है, ठीक है। फिगर पता नहीं कहां पे है। इन द गिवन फिगर इस सर्कल टचेस ऑल द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी हुज 3 साइड्स आर एवी है, ठीक है। तो यानी फिगर ये कह रहा है कि एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल को क्या है एक क्वाड्रिलेटर की चारों साइड बाहर से टच कर रही है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटर बना लो इस टाइप का स्टूडेंट, ठीक है। इस टाइप का हमने क्या बना लिया, अच्छा सॉरी गलत हो गया ये, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं अपने पास, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या बनाते हैं क्वाड्रिलेटर बनाते हैं इस टाइप का, जो इसको क्या कर रहा है 4 पॉइंटों पे क्या कर रहा है टच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या बना लिया यहाँ पे स्टूडेंट क्वाड्रिलेटर बना लिया। इसका नेमिंग कर लिया हमने ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या डी। और ये वाला क्वाड्रिलेटर जहां जहां पे सर्कल टच कर रहा है उस पॉइंट को नाम दिया पी, यहाँ पे नाम दिया हमने क्यू, यहाँ पे नाम दिया स्टूडेंट क्या आर, और यहाँ पे नाम दिया हमने इसको क्या एस। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देख चुके हैं, ठीक है। अब उसकी 3 साइड है ए वी, यानी ए वी आपको दे रखा 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा ए वी 6 सेंटीमीटर। वी सी इक्वल टू आप बीसी दे रखा है स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर, और आपको जो सी डी है वो कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है लेंथ ऑफ क्या एडी। तो हमें एडी की लेंथ है वो फाइंड करनी, यानी एडी इक्वल टू क्या क्वेश्चन मार्क। अब जस्ट स्टूडेंट देखो ना, वैसे ये वाली जो एक इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ बहुत ज्यादा देखना। वैसे ये एक थ्योरम भी है, ठीक है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल, तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने के जो एंगल का सम होता है वो
क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी अपवर्ड साइड जो होती है उसका सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे ये प्रूफ भी है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन प्रूफ भी होता है, ठीक है। वो थ्योरम को मैं प्रूफ करा दूंगा आपको अगले वीडियो लेक्चर में, कोई ज्यादा टफ नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरी लगती है तो वो भी प्रूफ हो जाता है। तो बताओ हमें सीधे बाय द प्रॉपर्टी मालूम है क्या, कि बाय द क्या प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी आप सीधे डायरेक्ट याद कर लो क्या, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्किल बंद है तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपवर्ड साइड का जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, ए बी प्लस क्या सी डी, यानी ये अपवर्ड साइड होगी, सम हो गया, इसका जो सम हुआ वो दूसरे अपवर्ड साइड के सम के इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या, वी सी ये वाली अपवर्ड साइड और प्लस क्या, ए डी ये वाली अपवर्ड साइड। चलिए अब स्टूडेंट तीन साइड हमें दे रखे हैं, ए बी कितना दे रखा है 6 दे रखा है, सी डी कितना दे रखा है 4 दे रखा है, बी सी कितना है 7 है, और ए डी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए डी इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। नाउ स्टूडेंट 6 + 4 10 हुआ, प्लस का 7 इधर माइनस का 7, तो इधर कितना ए डी। तो इस तरीके से हमें आंसर क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट हमें आंसर मिलेगा ए डी इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को आप याद रखिए क्या, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक सर्किल बंदा वो उसकी चार साइड को टच कर रहा है, ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपवर्ड साइड का सम दूसरी अपवर्ड साइड के सम के इक्वल होता है, ठीक है। सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है, इसको प्रूफ भी देखेंगे बाद में। चलिए स्टूडेंट ये क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर, अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, लाओ इसको मैं फिगर पे ही सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला शायद मे बी, ठीक है। अभी पढ़ने से मालूम पड़ेगा क्या चला इसके हाव क्या इस क्वेश्चन के, वो बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर 10.56, ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर ओ क्यू, ठीक है, ओपी जो है वो ओ क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है 90 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। द टेंजेंट टू द सर्किल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, यानी जो पी पे टेंजेंट है और जो क्यू पे टेंजेंट है वो कहां पर काट रहे हैं, टी पर, यानी टी एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा आपको, ठीक है। प्रूव दैट पी क्यू एंड ओ टी है क्यू टी क्या है, हाँ, प्रूव दैट पी क्यू यानी ये वाला पी क्यू और ये वाला क्या ओ टी आर क्या, राइट बाइसेक्टर ऑफ क्या ईच अदर। इसका मतलब ये कह रखा है ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, दोनों साइड है, ठीक है, पी क्यू और ओ टी है। और उसके बाद राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या, इनके बीच में जो एंगल हुआ जहां पे काटेंगे वो एंगल कितना हुआ 90 डिग्री हुआ, ठीक है। यानी जहां एम पॉइंट पर है तो ये एंगल क्या प्रूफ करने 90 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा ये आपको राइट एंगल कह रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा, उसने बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ओपी क्या कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट के साथ रेडियस का, तो ये भी कितना हुआ 90 हुआ। और बताओ ओ क्यू ये भी कितना हुआ, ये भी एंगल कितना हुआ 90 हुआ, और ये आपको पहले से 90 गिवन है। तो अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्वाड्रिलेटरल की, तो ये एंगल भी डेफिनेटली कितना आएगा 90 आएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बताओ इसमें वैसे अभी ये क्या बनना है, चारों एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये हमारा अभी रेक्टेंगल बन सकता है। पर इसमें ओ क्यू क्या हुआ, रेडियस हुआ आर, और ओपी भी क्या हुआ, रेडियस हुआ आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रेक्टेंगल तो था ही पहले से, पर इसकी दो एसेंट्स जो साइड है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये फिगर रेक्टेंगल ना होकर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब यहां पे आप क्या लिखोगे, सो ओ क्यू टी पी इज ए क्या, स्क्वायर। ये हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा। बस आपको इतना ही प्रूव करना था, ठीक है, कि ये स्क्वायर है। क्यों, अब बताओ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में बताओ ध्यान से बताओ, डायगोनल से हो गया, बताइए बताओ हियर, बताओ क्या पी क्यू एंड क्या ओ टी, पी क्यू एंड क्या ओ टी are the diagonals of square, are the डायगोनल्स ऑफ क्या, स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या हो गए स्टूडेंट, डायगोनल हो गए। वो आपको मालूम होगा 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और कहां पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से अब आप सीधे लिखोगे, ठीक है। सो बाई प्रॉपर्टी आपको नहीं उसमें कोहेरेंसी लगानी है, ठीक है, क्योंकि अब आप 9th क्लास की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि आपने ये स्क्वायर तो प्रूफ कर ही लिया है। तो अब बताओ बाई प्रॉपर्टी, तो बाई प्रॉपर्टी क्या दिखाएंगे कि हमें मालूम है डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते, तो जितना पीएम हुआ स्टूडेंट उतना ही कितना हुआ क्यूएम हुआ, और जितना ओएम हुआ उतना ही कितना हुआ एमटी हुआ। इज दैट क्लियर, ये हो गया। उसके बाद ये सारे क्या होंगे, राइट एंगल। इसका मतलब एंगल PMO, ठीक है, एंगल PMO इक्वल टू क्या, एंगल PMT इज इक्वल टू, बताओ ये वाला एंगल TMQ, एंगल TMQ इज इक्वल टू, और कौन सा एंगल, ये वाला, बताओ ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, OM और क्या Q, एंगल OM और क्या Q, ये सारे कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। बस आपको क्या प्रूफ करना था
कि ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपको बहुत बन गए नहीं ये राइट एंगल कैसे है, हमें ये भी प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं करना, फिर इसमें आप क्या लगा देना, इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी लगा देना, ठीक है। तो आप कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूफ कर सकते हो फिर इसको, ठीक है। भाई ये राइट एंगल जब प्रूफ होते हैं तो क्या लगानी पड़ती है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा गया, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तो मेरे ख्याल से शायद पेन चलाने लायक भी कोशिश नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए क्या दे रखा हमें, लार्ज क्यों नहीं हो रहा है, ज़्यादा इलाज हो गया भाई क्या, चलिए कोई और थोड़ा छोटा, ठीक है। हाँ क्या क्या रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या रखा क्या कि एक्स ए एंड एक्स बी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्स, ठीक है। इसमें स्मॉल एक्स बना वो लगवाते हैं, कैपिटल एक्स हुआ, ठीक है। एक्स ए एंड एक्स बी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्स टू द सर्किल विद सेंटर क्या ओ, एक्स ए और एक्स बी नाम की दो टेंजेंट है और सर्किल का सेंटर क्या दे रखा है स्टूडेंट, ओ दे रखा है। एट पॉइंट एम ए टेंजेंट इज ड्रॉन, एक एम पॉइंट पर भी, कॉन्टेक्ट पॉइंट एम पर भी एक और टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, थर्ड टेंजेंट, ठीक है। एक्स ए एंड एक्स बी जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स ए को पी पर और ऐसे कहां पर, क्यू पर, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, पी क्यू इज इक्वल टू ए पी प्लस क्या बी क्यू, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ये बताना भाई, फोर एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। बताओ एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा वाला लेंगे, पी वाला, ठीक है। बताओ फोर एक्सटर्नल पॉइंट पी के लिए स्टूडेंट जितना पी ए हुआ उतना ही क्या हुआ, पी एम हुआ ना भाई, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है स्टूडेंट, इक्वल होती है, हमने थ्योरम पढ़ी रखा सर्कल स्टार्टिंग में। अच्छा ऐसे क्यू भी एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ठीक है। तो अब फोर एक्सटर्नल पॉइंट स्टूडेंट यहां पर क्या, फोर एक्सटर्नल पॉइंट, बताओ इस बार हम एक्सटर्नल पॉइंट क्या लेने वाले हैं, क्यू लेने वाले। तो जितना क्यू वी हुआ उतना ही क्या हुआ, क्यू एम हुआ, इसका मतलब क्यू वी इज इक्वल टू क्या, क्यू एम हुआ ना भाई। अब बताओ हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू इक्वल टू क्या हुआ, ए पी प्लस बी क्यू हुआ, ठीक है। कर लो भाई, तो हमने इसकी एलएचएस कॉपी कर ली। बताओ एलएचएस क्या, बताओ पी क्यू है, क्या एलएचएस इसकी पी क्यू। अब फिगर में आ जाओ, बताओ पी क्यू स्टूडेंट किस किस से मिलके बना हुआ, तो आप कहोगे सर पीएम और प्लस क्या, क्यूएम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब बताइए पीएम जो था वो किसके बराबर था, तो आप कहोगे पी ए के बराबर था या फिर ए पी के बराबर था। और बताइए उसके बाद जो क्यू एम था वो किसके बराबर था, क्यू वी या फिर क्या, बी क्यू के बराबर। और इसी तरीके से हमारा क्या, ये आर एच एस प्रूफ हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या, आर एच एस। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, मजाक था एक तरीके से क्वेश्चन क्या था, ठीक है। जब हमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा चुके हैं तो ये क्वेश्चन तो क्या है, फिर बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो इन द गिवन फिगर, ये भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही दे रखा है, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होता है, जो गिवन पैरा ये होता है ना, लेंथ होता है, इसका डबल आंसर होता है, ठीक है। ए एम जो है 15 है तो इसका पैरामीटर ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारी बुकों में 14 लेके सॉल्व दे रखा है, ठीक है। तो आंसर कितना आता है, 28। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज कर ले रहे, फिर इसको हम प्रूफ भी कर ले रहे, ठीक है। तो क्या दे रखा है स्टूडेंट, देख रहे हैं ध्यान से, चलो हाँ। तो मतलब पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, हाँ। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए एम आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ए एम कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ क्या, ट्राइंगल एबीसी, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट जरा पहले बताओ, ये फोर एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट क्या, ए के लिए। बताओ ए के लिए जितना ए एम हुआ उतना ही क्या हुआ, ए एन हुआ। बिल्कुल क्लियर है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा यहाँ पे बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 4 बताओ भाई क्या, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। 4 स्टूडेंट यहाँ पर क्या, एक्सटर्नल पॉइंट, और किस पॉइंट के लिए, इस बार बी के लिए। बताओ जितना बी एम हुआ उतना ही क्या हुआ, बी पी, यानी बी एम इज इक्वल टू क्या, बी पी। और बताइए फिर 4n एक्सटर्नल पॉइंट। अब स्टूडेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट और बचा हमारे पास, वो क्या बचा, सी बचा है। क्या बचा स्टूडेंट, सी के लिए स्टूडेंट देख रहा, जितना CP हुआ उतना ही क्या हुआ, CN। इसका मतलब CN इज इक्वल टू क्या, CP। ये भी तो आएगा ना भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा ध्यान देते हैं, हमें क्या करना है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना, ठीक है। तो जरा स्टूडेंट बताना भाई, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो ABC हुआ सॉरी
पैरामीटर होता क्या स्टूडेंट, सम ऑफ क्या, ऑल साइड, ठीक है। तो बताओ ये वाला ट्रायंगल है कौन सा, ABC, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें बताओ तीनों साइड कौन कौन सी ली जाएंगी, तो सर आप कहोगे भाई कि एक साइड सर AB ली जाएगी, प्लस दूसरी साइड क्या होगी, BC होगी, और तीसरी साइड क्या होगी, AC होगी। इज दैट क्लियर। चलिए AB तो हमने ऐसे ही रखा। अब जरा ये बताना है स्टूडेंट VC कैसे कैसे बना हुआ है। तो आप कहोगे VC हम गए हैं तो BC बना कैसे, BP और प्लस कितना, PC, यही तो बना BC, ठीक है। और उसके बाद AC हम सेम रखेंगे, AC में हम कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, ऐसे रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट AB वैसे का वैसा। अच्छा BP जो था वो किसके बराबर था स्टूडेंट, VM के बराबर। किसके बराबर, BM के बराबर। और स्टूडेंट बताना जो PC था वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे किसके बराबर है, CN के बराबर। और ये AC वैसे का वैसा, या सिर्फ दो चेंज किए हमने, BP और क्या, PC। अब फिगर पे वापस लौटाओ। अब स्टूडेंट जब ध्यान से देखना, AB और प्लस कितना, VM, और AB प्लस BM को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, AM आएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद इधर आ जाओ, CN प्लस AC, तो ये वाला CN और प्लस ये वाला क्या, AC, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, AN बन जाएगा। इज दैट क्लियर। और अच्छा बताओ, पहले पॉइंट में मालूम था कि स्टूडेंट एक्सटर्नल पॉइंट A के लिए जितना AN होना चाहिए उतना ही क्या हुआ, AM। तो इस AN की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, AM, और AM की हमें वैल्यू मालूम है कितना है, 15, तो ये भी कितना, 15, और स्टूडेंट 15 और 15 कितना हुआ, 30, और यहां पर क्या, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप NCERT या आसक बाल की जब आप बुक खोलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सेम क्वेश्चन वहीं दे रखा है, बस डेट हर बार चेंज हो जाएगी, कभी 15 होगा लेंथ, कभी 14 होगा, कभी 13 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा अब अगले क्वेश्चन, अब और क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ठीक। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सर्कल में वैसे ही दे रखे हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एक या दो वीडियो लेक्चर लाइक आपके सर्कल चैप्टर और बचे हैं। चैप्टर फिर क्वेश्चन तो पता है स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर तो आप चाहो सर्कल आप पढ़ सकते हो, 2 महीने का लगातार मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ ऐसे, तो सर्कल फिर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पर आपके अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 50 से 60 जो क्वेश्चन कराए गए वो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चनों को भी कर लोगे, इनका अगर आप 80% भी कर लोगे, तब भी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 100% आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े हॉर्स टाइप के मैंने कुछ 2-3 वीडियो लेक्चर में ज़्यादा कराए हैं, ठीक है। ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है जब पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड की तरफ रहता है। ज़्यादातर अमूमन वैसे भी कोविड पीरियड चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड में क्वेश्चन वैसे भी एक पेपर का लेवल जो होगा एक एवरेज रखा जाएगा, और एवरेज क्वेश्चन लाइक आपका जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके वीडियो लेक्चर में कराए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर फिर से मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार, धन्यवाद।